बिहार की सियासत के कई महत्वपूर्ण सवालों की तरह ये सवाल भी लगातार बिहार के राजनीति के गलियारों में टहल रहा है कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। फैसला बीजेपी आला कमान को लेना है, लेकिन खुलासा जेडीयू ने किया है। बिहार बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष क्या सुशील कुमार मोदी होंगे? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से यह बयान आया है कि डिमोशन होने जा रहा है सुशील कुमार मोदी का, और सुशील कुमार मोदी उसी पद पर पहुंचने जा रहे हैं 15 साल पहले जिस पद पर थे। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। फैसला बीजेपी आला कमान को लेना है, घोषणा आप कर रहे हैं, सुशील मोदी बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। नहीं, जो राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को जानकारी मिलते रहती है, तो माननीय सुशील मोदी जी के लिए क्या है, तो ऐसे भी मार्गदर्शक मंडल के वेटिंग लिस्ट में एकदम मुहाने पर खड़े हैं ना भाई। बिहार में उप मुख्यमंत्री थे और मैं विधानमंडल की बैठक में था। उन्होंने इस्तीफा दिया, नए नेता का चुनाव हुआ, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी वहां पर था और उन्होंने नीतीश कुमार जी के पक्ष में कसीदा ही नहीं गढ़ा, नारा लगाया। नारा प्रोसीडिंग का पार्ट है कि नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, पूरा बिहार तुम्हारे साथ है। 2020 का जब विधायक दल का भाजपा का चुना जा रहा था अन्य मार्ग में, और जब जेडीयू का भी बैठक वहां हो रहा था, तो सुशील मोदी जी यहाँ से राज्यसभा उनको भेज दिया। एक मिनट सर रुकना चाहेंगे। आपने कहा कि नारा लगाया था, क्या उन्होंने ये बात भी कही थी कि नीतीश कुमार जैसा नेता न हुआ है न होगा, इस तरह की बात भी कही थी? इतना है भाई, पीएम मटेरियल कौन बोले जी? बिहार में मोदी है ही, तो दूसरे मोदी की जरूरत कहाँ? नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, ये सब सुशील मोदी जी का बयान है और ऑन रिकॉर्ड है सब बयान। विधान परिषद में का सदस्य में वो भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। उनके कितने बयान मेरे पास हैं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जैसा कोई राजनेता पैदा नहीं लेगा जिसको विकास की सोच जिसके पास हो। तो अब तो बदलता दौर है, स्वाभाविक है। जब राज्यसभा में गए तो एक मन के अंदर मन पीड़ा थी, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति में आज है, तो सुशील मोदी जी को लगता है कि अब कुछ भेटा जाएगा, मिल जाएगा, तो मिल जाने की उम्मीद में है, अपना दे रहे हैं। क्योंकि मार्गदर्शक मंडल के एकदम बॉर्डर लाइन पर ही खड़े हैं। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग जैसे गए, वैसे ही इनको बॉर्डर लाइन पर खड़ा कर दिया है कि कभी भी एंट्री दे देगा। तो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी और सोनिया गांधी जी के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सोनिया गांधी नहीं, तस्वीर सामने नहीं आई। राजनीति का चंडूखाना इसको कहते हैं। मूल विषय क्या है यह तो चर्चा नहीं चला, क्योंकि बहुत लोगों को अपना एजेंडा चलाना होगा। भाई सबसे महत्वपूर्ण बात जो हरियाणा के फतेहाबाद की रैली में हुआ, वह किस बात का हुआ कि तीसरा मोर्चा नहीं मुख्य मोर्चा बनेगा। यह नहीं महत्वपूर्ण लगा। यह मुख्य मोर्चा का मतलब क्या हुआ कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी नहीं, बल्कि ऑल अपोजिशन यूनिटी की बात की गई। तो केंद्र बिंदु तो वहां होना चाहिए था। तो सोनिया गांधी जी से जब बात हो रही थी तो वहां कौन सुशील मोदी जी बैठे हुए थे? कि कोई मीडिया का आदमी बैठा हुआ था? कोई मीडिया का आदमी तो नहीं बैठा हुआ था वहां। अब यही सब में दिमाग लगाता है कि फोटो सेशन कराइए। भाई राजनीति में मुद्दा महत्वपूर्ण। तो क्या सोनिया गांधी जी का यह बयान आया कि नहीं, मुख्य जो मोर्चा बनेगा उससे हम अलग हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम उससे सहमत नहीं है? आखिर क्या है? इसलिए मूल विषय पर जाना चाहिए। और ये बेचैनी स्वाभाविक है। नीतीश कुमार जी के नाम से इतनी बेचैनी है कि जब गठबंधन टूटा बिहार में, तो नरेंद्र मोदी जी को केरल में बोलना पड़ा और अमित शाह जी को सीमांचल आना पड़ा। अब देखिए नीतीश कुमार जी का असर कितना है। मात्र 45 एमएलए की पार्टी और देश की राजनीति के केंद्र बिंदु है। अभी जितना डिबेट में देखता हूं, सप्ताह में 3 दिन नेशनल चैनल पर नीतीश कुमार के नाम पर डिबेट होता है। अब पीएम मटेरियल कहे, क्या नहीं बोले हैं भाई। कसीदे गढ़ने में मोदी जी का कोई जोड़ा नहीं है। अब हो सकता है को भाजन भी बने हो। नहीं, एक आखिरी सवाल है सर। हरियाणा में जो रैली हुई, विपक्षी एकजुटता को लेकर उस रैली को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन 10 राज्यों के 17 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया था, 5 शामिल हुए। इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल जो लोग उठाए रहे हैं वो चौटाला साहब से बात किए हैं, उनके पास लिस्ट है। अरे भाई उनका पारिवारिक कार्यक्रम यह था
महत्वपूर्ण विषय यह है कि चौधरी देवीलाल के स्मृति में जब यह कार्यक्रम हो तो कौन कौन दल भाग लिया? 7 दल भाग लिया ना। अब बिहार में 7 दल है ना, तो आपको हमको बताइए कि सीपीआई भी इस लड़ाई से अलग है? वो तो नहीं गई थी वहां, उसका पार्टी कांग्रेस चलने वाला है। सीपीआई एमएल के नेता नहीं गए थे, इसका मतलब वो भी गैर भाजपा मोर्चा से अलग है। विश्लेषण का बिंदु क्या होता है? राजनीति में महत्वपूर्ण विषय होता है लक्ष्य क्या है। तो जिन लोग शिरोमणि अकाली दल आया तो वो उपलब्धि नहीं माना जाएगा। आज बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं आप लोग, सतर्कता अभियान क्या है? नहीं, ये इसलिए सतर्कता अभियान इसलिए कि देखिए बहुत असत्य बोल रहा है, जब झूठ बहुत बोलता है। अब देश का गृह मंत्री झूठ बोलता हो, असत्य बोलता हो, सीमांचल की सभा में जाकर कह देते हैं पूर्णिया में कि हमने एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिया, 673 करोड़ बिहार सरकार की पूंजी है, उसमें एक सिक्का इनका नहीं लगा है, इन्होंने दावा कर दिया। अब आप लोग को तो जाना चाहिए वहां ग्राउंड पर कि कहां पर एयरपोर्ट है, वो वास्तुशास्त्र से ठीक बनाया है नहीं बनाया है। और उसके बाद बड़े अमित शाह जी तो बोलवे किए, नित्यानंद राय जी भी बोल रहे हैं कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। जानकारी है कुछ? खाली गृह राज्य मंत्री बनकर के उड़ रहे हैं, उड़ने से नहीं होगा। जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार की ओर से हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस जमीन को टेक ओवर नहीं किया है। अगर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री को इतनी बुनियादी जानकारी नहीं है तो नौकरी मत करिए राजनीति में, तथ्यों के आधार पर बात को करिए। तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अमित शाह झूठ बोलकर चले गए हैं और जेडीयू बीजेपी के खिलाफ आज सड़क पर उतरने जा रही है, क्योंकि बीजेपी बहुत झूठ बोलती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।